जहां थोड़ी देर में शुरू होगा एससीओ सम्मेलन। तो बड़ी खबर, एससीओ बैठक के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पीएम मोदी आज एससीओ समिट को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां चीन की विस्तारवादी नीति पर बोलेंगे पीएम मोदी। तो बड़ी खबर, जहां पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बेहद महत्वपूर्ण दौरा ये पीएम मोदी का माना जा रहा है, जहां पुतिन से मुलाकात कर सबकी निगाहें फिलहाल इसी पर टिकी हुई है कि किस तरह से मुलाकात होगी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जा सकती है, किस तरह से दोनों देशों के जो यहां पर संबंध है उसे और सुधार लाया जा सकता है। साथ ही उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में हो रहा है ये बड़ा सम्मेलन, जिस पर हर किसी की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में चीन के विस्तारवाद खुलकर बात करने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि वो खुलकर भारत का पक्ष रखते हुए नजर आ सकते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन का नाम लिए बगैर चीनी विस्तारवाद पर दो टूक बात करेंगे। साथ ही वो क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सभी देशों की संप्रभुता का भी पालन किए जाने पर जोर देते हुए नजर आएंगे। और तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो है एससीओ का शिखर सम्मेलन इस बार उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होने जा रहा है। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर एससीओ है क्या। एससीओ का पूरा नाम शंघाई सहयोग संगठन है। इसकी शुरुआत शंघाई 5 के रूप में 1996 में हुई। रूस, चीन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज इसमें शामिल है। 2001 में संगठन का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। साथ ही भारत 2005 में एससीओ में पर्यवेक्षक बना, जहां 2017 में भारत इसका सदस्य बना। तो एससीओ संगठन के 8 सदस्य देश हैं, जिसमें भारत का भी नाम है। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं, जो है एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। साथ ही एससीओ चार्टर वर्ष 2002 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2003 में लागू हुआ, जहां 4 ऑब्जर्वर देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया भी शामिल है। इसके साथ ही 6 डायलॉग सहयोगी आर्मेनिया, अजरबैजान और भी तमाम देश इसमें शामिल है। जो है एससीओ का हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग बना हुआ है। एससीओ क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत और चीन संगठन के सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश। तो एससीओ 2022 का एजेंडा, एससीओ समिट 2022 में रूस, यूक्रेन यहां शामिल रहेंगे, जहां रूस और यूक्रेन भू राजनीतिक संकट को लेकर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति के साथ कुछ अहम और ठोस पहल भी करते हुए नजर आ सकते हैं, जहां मध्य एशियाई देशों के बीच ट्रेड को लेकर अहम चर्चा होनी फिलहाल संभव जताई जा रही है। साथ ही तालिबान शासित अफगानिस्तान की स्थिति पर भी चिंता का विषय यहां पर बना हुआ है। ऐसे में एससीओ के कई प्रतिभागी देश अफगानिस्तान के पड़ोसी भी हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको समझा रहे हैं, जहां सदस्य देश के मध्य परस्पर विश्वास सद्भाव को मजबूत करने पर बल यहां पर दिया जा सकता है, जो कि सबसे बड़ा एजेंडा यहां पर लेकर चला जा रहा है। शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन क्षेत्रों को भी बढ़ावा यहां किस तरह से देना है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और नव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। सम्मेलन के अंत में भारत इसकी अध्यक्षता ग्रहण करेगा, जहां 2023 तक पूरे 1 साल भारत इसकी अध्यक्षता भी करेगा। समिट कई मायनों में खास क्यों है, जहां पाकिस्तान के पीएम और चीन के राष्ट्रपति इस दौरान इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना होगा। दोनों नेताओं के बीच अगर बातचीत होती है तो यह भारत पाक व्यापार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी एक बार फिर से पाक पीएम के सामने आतंकवाद के मुद्दे को छेड़ सकते हैं। ऐसे में पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की करीब 34 महीने बाद मुलाकात होने जा रही है। पीएम मोदी और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात बेहद अहम है, जिस पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। ऐसे में जिनपिंग और पुतिन के बीच होने वाली मुलाकात पर दुनिया की नजर फिलहाल टिकी हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें